हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल की स्टडी करेंगे, जिसको सिराज गोपालाचारी ने लिखा है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है। अब आइए पढ़ते हैं। ही टचड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन। टच माने छुआ, द फेसेस ऑफ चेहरे को, भीम एंड अर्जुन भीम और अर्जुन के, मतलब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, जो लेटे हुए थे, साइलेंट एंड मॉड, शांत और उदास। साइलेंट माने शांत, एंड माने और, मॉर्न माने होता है उदास। जो शांत और उदास में लेटे हुए थे। वह तो युधिष्ठिर कहते हैं, Was this to be the end of all our hopes? Was this क्या यह, to be the end माने अंत, of माने के, all माने सभी, our माने हमारी, hopes माने प्रतिज्ञा। मतलब युधिष्ठिर कहते हैं, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? जस्ट व्हेन, तब, अवर, जस्ट व्हेन माने तब, अवर माने हमारा, एग्जाइल माने वनवास, इज अबाउट टू एंड माने अंत, मतलब जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको मुझसे, टेकन अवे छीन लिया गया है, मतलब तुमको मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती से भगवान ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया है। फॉरसेकन माने छोड़ दिया है, मी माने मुझे, इन माने मैं, माई माने मेरा, मिसफॉर्च्यून माने बदकिस्मती, मतलब भगवान ने भी बदकिस्मती से मेरा साथ देना छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज जैसे, ही माने वे, मतलब कि युधिष्ठिर, लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स जैसे ही, माइटी माने शक्तिशाली, लिम्स माने अंग, लुक्ड माने देखा, मतलब जैसे ही, एज माने जैसे, ही माने युधिष्ठिर, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज माने जैसे, ही माने मतलब युधिष्ठिर, लुक्ड माने देखा, एट दियर माने उनके, माइटी लिम्स शक्तिशाली अंग को, मतलब जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंग को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहयोग, मतलब कि बेजान थे, जो अब बेजान थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वे दुखी से सोचते हैं, सैडली माने दुखी से, वंडर्ड सोचते हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल, वो कौन ऐसा शक्तिशाली है, इनफ टू किल देम, जो इन्हें मार सकता है। मतलब जब युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, जो अब बेजान थे, ही सैडली, ये दुखी से सोचा, वंडर माने सोचा, हु कुड हैव बीन पावरफुल, हु कौन, कुड हैव बीन पावरफुल, पावरफुल माने शक्तिशाली, इनफ टू किल देम, इनफ माने पर्याप्त, टू किल माने मार सकता है, देम माने उन्हें, यानी उनके भाइयों को, मतलब उन्होंने सोचा कि वो कौन ऐसा शक्तिशाली है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब ही, देन माने तब, ही टू डिसेंडेड माने उतरे, इनटू द पूल तालाब में, यानी देन तब युधिष्ठिर तालाब में उतरे। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्राउन टू द वाटर पानी पीने के लिए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट तीव्र प्यास के कारण, मतलब कि तब युधिष्ठिर तीव्र प्यास के कारण उस तालाब में उतरे। देन माने तब, ही डिसेंडेड इनटू द पूल ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट,
तब वे यानी युधिष्ठिर तालाब में उतरे तीव्र प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, एक शरीर रहित मतलब कि एक शरीर रहित वॉइस आवाज ने विदाउट फॉर्म वार्ड, एक शरीर रहित आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि। दे माने वे यानी कि उनके भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। और वे दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनकी तरह अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच, एंड माने और, देन तब, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज माने क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, हीड माने ध्यान देना, माई वर्ड मेरे शब्दों पर, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मतलब उन्होंने मेरी बातों को, मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनकी तरह मत करो। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनके जैसा मतलब अनुसरण मत करो या उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर माई क्वेश्चन, पहले मेरे। आंसर माई क्वेश्चन, आंसर माने उत्तर, माई माने मेरा, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, फर्स्ट माने पहले, मतलब पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड माने और, देन माने तब। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच माने बुझा सकते हो, मतलब योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच, और तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर द वर्ड ऑफ अ यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, यह समझने में युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड नॉट नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा, यह कोई और नहीं बल्कि ये शब्द यक्ष के हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने गेस किया, और एंड माने और, गेस्ट माने गेस किया, यानी कि उन्होंने विचार किया, गेस किया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ था। टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने गेस किया कि उनके भाई के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उनको यह समझने में एक क्षण नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे, कि ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनके भाइयों को वापस कैसे लाया जा सकता है, मतलब यह समझने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है, अब उनके भाइयों को वापस जीवन कैसे मिलेगा, यह समझने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा। देम बैक टू लाइफ, कि उनको वापस जीवन में कैसे लाया जा सकता है। ही सैड टू द बॉडीलेस, ही माने वे यानी युधिष्ठिर, सैड माने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, शरीर रहित आवाज से, मतलब युधिष्ठिर ने उस शरीर रहित आवाज से कहा।
प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, उस शरीर रहित आवाज़ ने, पुट माने रखा, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, रिपीटली वन आफ्टर अनदर मतलब उस शरीर रहित आवाज़ ने अपने प्रश्नों को एक के बाद एक प्रश्नों को रखती चली गई। मतलब कि उस शरीर रहित आवाज़ ने जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उसने पहला प्रश्न पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। उस शरीर रहित आवाज़ ने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस। फिर उस शरीर रहित आवाज़ ने प्रश्न किया, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ये उस शरीर रहित आवाज़ ने प्रश्न किया कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी विज्ञान के या किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य, नॉट बाय स्टडिंग एंड शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, मतलब कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, वह बुद्धिमान नहीं बनता है। युधिष्ठिर ने कहा, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से वह बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि उसके अच्छे आचरण ही उसे, एसोसिएशन, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि उसके अच्छे आचरण उसे महान और बुद्धिमान बनाते हैं। फिर यक्ष ने पूछा, मतलब द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, स्विफ्टर माने तेज, मतलब संसार में सबसे तेज क्या चलता है। तो ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, मन। फिर उस यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, मतलब सूखे, ड्राइड स्ट्रा, सूखे पत्ते से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अ सारो स्ट्रीकन हार्ट, दुखी व्याकुल मन। व्हाट बी फ्रेंड इन ट्रेवलर, यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्रा में दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, शिक्षा। हु इज फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, मतलब जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कौन जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म एक ऐसा, धर्म अकेला मरने के बाद उसकी आत्मा, धर्म दैट एलोन एक्कम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म एक ऐसा, धर्म अकेला मरने के बाद उसकी आखिरी यात्रा में रहता है। विच इज बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है।
तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ विच कॉन्टेन्स विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। अर्थ पृथ्वी, विच कॉन्टेन्स ऑल, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ऑल विद इन इट सेल्फ। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है। यक्ष ने प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है। तो युधिष्ठिर ने का आंसर दिया, दैट अलोन एक्कम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म अकेला मृत्यु के बाद आत्मा के साथ मनुष्य के आखिरी जर्नी यात्रा में जाता है। विच इज़ बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ, पृथ्वी, विच कॉन्टेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। यक्ष ने प्रश्न किया कि खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, क्या त्यागने से या क्या छोड़ने से, गिविंग अप मतलब त्यागने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सबका प्यारा हो जाता है। मतलब यक्ष ने प्रश्न किया कि क्या छोड़ने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, क्या खोने से मनुष्य को खुशी मिलती है, दुख नहीं। दोस्तों इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे और इसका उत्तर उसी पार्ट में बताएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आसिफ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।